आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल भोपाल में उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का करेंगी शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने आज विकास पर्व के तहत आगरमालवा मंदसौर जिले को दी कई सौगातें। राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा, 11 खिलाड़ियों को एकलव्य और 10 को विक्रम पुरस्कार। और प्रदेश में बारिश का एक बार फिर से दौर जारी, 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कल भोपाल में उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का शुभारंभ करेंगी। 3 से 5 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन के शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि इस उत्सव में देश के 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 800 कलाकार लोक एवं जनजातीय प्रदर्शन कलाओं की सतरंगी छटा बिखरेंगे। उत्सव का प्रसारण संगीत नाटक अकादमी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल सहित संस्कृति विभाग के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा ने बताया कि उत्कर्ष उत्सव में शाम 5 बजे से रविन्द्र भवन के सभागार में भारत के लोक नृत्य और जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुति दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं की अगुवाई में विकास दृष्टिकोण महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी तरीका है। गांधीनगर में महिला सशक्तिकरण की G20 मंत्री स्तरीय बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने महिलाओं के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समान अवसर की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने सहकारी क्षेत्र, विशेषकर डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को याद किया। उन्होंने स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं की एकजुटता को परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन बताया। इस बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के नेतृत्व में 150 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आगरमालवा में लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक बहन 1 वर्ष में 1 लाख रुपए की कमाई करे, ऐसा प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके पूर्व आगरमालवा के श्री बैजनाथ महादेव की पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री ने 18 करोड़ 90 लाख की लागत से बनने वाले श्री बैजनाथ लोक का भूमि पूजन किया। इस मौके पर श्री चौहान ने 1246 करोड़ की लागत की 14 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 60 करोड़ के 16 विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन भी किया। इसके बाद छावनी नाके पर संत शिरोमणि रविदास समरसता यात्रा का पूजन कर जन दर्शन करते हुए नगर भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने सभा में कहा कि 1200 करोड़ की कुंडालिया बांध परियोजना से 146 गांवों में 1 लाख एकड़ में सिंचाई होगी। मुख्यमंत्री ने मंदसौर में आयोजित किसान सम्मेलन में 418 करोड़ 32 लाख की लागत की गरोट सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का लोकार्पण एवं 876 करोड़ 62 लाख की लागत की मल्हारगढ़ दाव युक्त सूक्ष्म वृद्ध सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन कर किसानों को सौगात दी। गरोट सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से 62 गांवों की जमीन सिंचित होगी और लगभग 16,860 किसान व नागरिक लाभान्वित होंगे। मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म वृद्ध सिंचाई परियोजना से 126 गांवों की जमीन सिंचित होगी और लगभग 75,000 किसानों को लाभ पहुंचेगा। समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। वर्ष 2022 के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि 11 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार, 10 को विक्रम, 1 प्रशिक्षक को विश्वामित्र तथा 1 खेल हस्ती को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एकलव्य पुरस्कार के लिए भोपाल के आस्था दांगी,
कायाकिंग कैनोइंग, अमन सिंह विष्ट बॉक्सिंग, प्रज्ञा सिंह फेंसिंग, आशी चौक से शूटिंग सहित 11 खिलाड़ियों को चयनित किया गया है। वहीं विक्रम पुरस्कारों के लिए भोपाल के राजू सिंह घुड़सवारी, देवास के आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस, सीहोर की नीतू वर्मा कायाकिंग कैनोइंग सहित 10 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा हुई। विश्वामित्र पुरस्कार के लिए भोपाल की बैडमिंटन प्रशिक्षक रश्मि मालवीय को चुना गया है। राज्य स्तरीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की श्रेणी में इंदौर के अनिल धूपर को टेनिस के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय द्वारा 20 से 26 अगस्त तक भोपाल के लाल परेड मैदान में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया गया है। इसमें प्रदेश के 9 जिलों भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर स्टोर कीपर एवं अग्निवीर ट्रेड्समैन भर्ती की जाएगी। इस दौरान अग्निवीर जनरल ड्यूटी, तकनीकी क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन और सिपाही फार्मा और सिपाही तकनीकी नर्सिंग सहायक एवं सिपाही तकनीकी नर्सिंग सहायक पशु चिकित्सा की भर्ती रैली का भी आयोजन किया जाएगा। बैतूल जिले के 4 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। योजना के तहत बैतूल, आमला, मुल्ताई और घोड़ाडोंगरी रेलवे स्टेशन अब वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। 6 अगस्त को वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री इसकी आधारशिला रखेंगे। इन स्टेशनों के वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने से रेल यात्रियों और नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं को और बेहतर बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के 15 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के प्रथम चरण में शामिल किया गया है, जिनमें ये 4 स्टेशन भी शामिल हैं। रेल प्रबंधन ने रेल यात्रियों से इन स्टेशन पर होने वाले सुधार कार्यों संबंधी उनके सुझाव भी 15 अगस्त तक ईमेल के माध्यम से आमंत्रित किए हैं। आगामी 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय रेलवे के लगभग 500 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाए जाने की एक महत्वाकांक्षी योजना की आधारशिला रखने वाले हैं। बंगाल की खाड़ी के आसपास बने कम दबाव के क्षेत्र से मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया। कल सुबह तक के लिए मौसम विभाग ने 36 जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। 7 जिलों उमरिया, कटनी, जबलपुर, मंडला, पन्ना, दमोह और शिवपुरी में अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 18 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में मध्यम से अति भारी बारिश की संभावना है। इस बीच आज राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में रिमझिम बारिश का सिलसिला आज सुबह से जारी है। रीवा में भी सुबह से बारिश हो रही है। जबलपुर में बीते 24 घंटे में 6.61 इंच बारिश दर्ज की गई। कटनी, उज्जैन और सतना में भी पानी गिर रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल में आज से मतदाता सूची अपडेट करने का काम शुरू हो गया है। ये प्रक्रिया 31 अगस्त तक चलेगी, जिसमें घर घर जाकर सूची को अपडेट किया जाएगा। सतना में महिला बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अब प्राइमरी स्कूल में 6 वर्ष तक के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करेंगी। जिले के सभी विकास खंड स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले की पिपरिया में मूंग खरीदी केंद्रों पर एसडीएम ने अचानक छापा मारकर 7.5 लाख रुपए से अधिक की अमानक मूंग जब्त की। अमृत प्रभा वेयर हाउस से 100 क्विंटल अमानक मूंग की जब्त के साथ ही ऑनलाइन पंजीयन निरस्त करने के निर्देश भी दिए। डिंडौरी में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से सभी मतदाताओं को वोट देने और नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का संदेश दिया गया। कटनी में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। जिन नदी नालों के पानी ऊपर बह रहा है, वहां से आवागमन बंद कर दिया गया है। और छतरपुर कलेक्टर ने आज कलेक्ट्रेट से मतदाताओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक करने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।